आज तो बहुत गेम खेल लिया, अब आर्यन के पास जाता हूँ टाइम पास करने। सत साहेब अमन बेटा। सत साहेब आंटी जी, कैसे हो आप? भगवान की दया से ठीक हूँ बेटा। आंटी जी, एक बात पूछ सकता हूँ आपसे, अगर बुरा ना मानो तो? हाँ पूछो अमन, क्या बात है? मैं यह बोल रहा था कि आप हमेशा ऐसा क्यों बोलते हो कि भगवान की दया है? चलो अच्छा है अमन, आपने बहुत दिनों बाद अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ऐसा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है, इसीलिए हम सबको हर वक्त परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अच्छा आंटी जी, समझ गया मैं। आप कुछ काम कर रहे थे, आप करो। आर्यन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। कुछ काम से बाहर गया है, आप बैठो जब तक वो आ जाएगा। ठीक है आंटी जी। अबे कहा था तूने मुझे पूरे 5 मिनट वेट कराया है। शांत भाई जी शांत, बाहर दुकान से सामान लेने गया था। और बता आज कैसे आ गया? तू तो यहाँ आने से पहले 10 बार सोचता है। अरे यार, लॉकडाउन में बोर हो जाता हूँ। सुबह गाने सुन लिए, मूवीज देख ली, गेम खेल लिया, फिर सोचा तेरे यहाँ आ जाता हूँ टाइम पास करने। चलो ये तो तूने अच्छा किया, इसी बहाने भगवान की चर्चा जो जाएगी तुझसे। सुन यार, जब से तेरे घर आया हूँ मुझे ऐसा लग रहा मैं पता नहीं कहाँ आ गया। ना कोई गाना चल रहा है और ना ही तुम सब कोई गलत बात बोलते हो। पूरे संत महात्मा बन गए तुम तो भाई। ये सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हुआ है भाई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सब बुराइयां समाप्त हो जाती है। अच्छा है, तुम भी संत रामपाल जी महाराज जी उपदेश लेकर सद्भक्ति करो भाई। यह मानुष जन्म ऐसे ही गंवाने के लिए नहीं मिला है। नहीं भाई नहीं, मेरे से नहीं होगा। तुमने तो सब छोड़ रखा है, ना गाने सुनते हो और फिल्म तो देखते भी नहीं हो। यह सब मैं नहीं छोड़ सकता। अरे भाई सत्संग सुन संत रामपाल जी महाराज जी का। नहीं भाई, सत्संग सुनना मेरे से नहीं होगा। तू तो तेरे पास कोई नया गाना हो तो बता। अरे नहीं भाई, गानों से रिलेटेड ही सत्संग है, तुझे ये पता चलेगा कि गाने क्यों नहीं सुनने चाहिए। ठीक है, तू इतना बोलता है तो चल सुनते हैं तुम्हारे महाराज जी का सत्संग। जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की। उन आत्माओं आज गाने सुनते हो आप, या फिल्म देखते हो टीवी पर या मोबाइल में, या बकवाद देखते हैं सुनते हैं किसी चुटकुले वगैरह। घर में एक दुर्घटना घट जाए, आप सुन कर दिखाइए उसने, वह फिल्म का गाना सुन कर दिखाइए फिर। तो ऐसे गंदे लोक में हम ये गाने सुने और सुनाएं, गाने गाएं। यहाँ तो रोना पीटना है सबका, और इसमें भगवान की भक्ति साथ लेकर और इस मालिक की आरती दिन रात करो, भगवान की भजन दिन रात करो। ठीक है, कोई दुर्घटना घट भी जाए तो मालिक की भजन नहीं छोड़े, आरती इसी तरह करता रहे, इसमें बिल्कुल बंद नहीं करें। क्योंकि दुख हल्का भगवान ही कर सकता है, उसको रोते रोते भी मालिक ने याद करे। तो कहने का भाव ये है कि इस गंदे लोक में हम भूल जाते हैं, किसी के घटना घट गई, हम एक औपचारिकता करने जाते हैं वहाँ पर। अगर वो हमारे आया था और हम नहीं गए तो वो दुख मानेगा। बस वहाँ थोड़ी सी देर में पूछ लेते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ, बाहर आते फिर वो सैर सपट्टे अपने जो के तो रहते। क्या सत्संग है भाई महाराज जी का। जब मैं संत जी का सत्संग देख रहा था तो मैं बाहरी सब दुनिया भूल गया, बस मेरा ध्यान सत्संग में था। सच में बहुत अच्छा ज्ञान बताते हैं तुम्हारे महाराज जी। अब पता चला तुम्हें अमन कि गाने फिल्में क्यों नहीं देखनी चाहिए। हाँ भाई, अब मेरे सब समझ आ गया। अब मैं कभी भी गाने फिल्में नहीं देखूंगा। अब से तुम भी सत्संग सुना करना भाई, और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर सद्भक्ति करना शुरू कर दो। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग में बताते हैं कि ना जाने काल की करदारे किस विद डल जा पासावे, जिन्हादे सिर थे मौत खुदक दी उन्हाडू के साहसावे। धन्यवाद आर्यन भाई, जो आज तुमने ये अनमोल ज्ञान मुझे बताया। भाई धन्यवाद हमारा नहीं, परमात्मा का करो। आपका यह समय निर्धारित था। परमात्मा अपने बच्चों को किसी ना किसी को निमित्त बनाकर अपना ज्ञान समझाते हैं। जो करते हैं वो पूर्ण परमात्मा ही करते हैं, हम सब तो बस निमित्त मात्र है। अच्छा भाई, हम भी सुना करते थे ये सब, लेकिन ज्यादा मॉडर्न होने से इन सब से दूर हो गए। तुम्हें पता है भाई, ये मनुष्य जीवन हमें पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति करने के लिए प्राप्त हुआ है।
इस मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। सर्व पवित्र ग्रंथों का सार यही है कि एक पूर्ण संत से नाम दीक्षा प्राप्त करके इस जन्म मृत्यु के रोग से मुक्ति पानी चाहिए। भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन पूर्ण संत है? पूर्ण संत की यह पहचान है कि वो 3 नाम 3 चरण में देता है और उसको ये नाम दान देने की अनुमति होती है। सद्गुरु रामपाल जी महाराज विश्व में एकमात्र संत हैं जो कि अपने शिष्यों को सतनाम देकर मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते हैं। भाई, मुझे तो सच में यह ज्ञान बहुत अच्छा लग रहा है। अमन, तुम ना संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक जीने की राह पढ़ो। और एक बात सुनो, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग टीवी चैनलों पर भी आता है। भाई, उस चैनल का नाम बता दो, कौन सा है? मैं घर पर ही देखा करूंगा आपसे। साधना चैनल पर आता है 7:30 से 8:30 तक। ठीक है भाई, मैं जरूर देखा करूंगा। अब मैं चलता हूँ, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। हाँ भाई, ठीक है। सत साहेब। सत साहेब।